नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की माता बहनों और साधुओं संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बरेली कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में एक विशाल धरना और आक्रोश प्रदर्शन सनातनियों द्वारा किया गया। इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजीपुर की, जहां के थाना सैदपुर और थाना खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के इनामिया वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी खबर। बरेली बांग्लादेश में हिंदुओं की माता बहनें और साधु संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बरेली कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में एक विशाल धरना एवं आक्रोश प्रदर्शन सनातनियों द्वारा किया गया। इसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी भाग लिया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि हिंदुओं के भाई बहनों और साधु संतों पर बांग्लादेश में हो रहे जो अत्याचार के विरुद्ध हिंदुओं में आक्रोश है। सरकार को इसमें कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और उस कानून के तहत अपराधियों पर कार्रवाई हो और हिंदू सुरक्षा अधिनियम स्थापित कर हिंदुओं की सुरक्षा हो, हिंदू सुरक्षित रह सके। प्रदर्शन कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिबाबू खंडेलवाल, चीनी वाले संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, संरक्षक JR गुप्ता, रामकिशोर, चंद्र प्रकाश, प्रिंस सक्सेना मौजूद रहे। आइए जानते हैं बिंदु सक्सेना का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है मैडम और आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम बिंदु सक्सेना, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम सब यहाँ बरेली कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है और वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है, उसके जो पुजारी थे वो बिना वजह बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते थे, उन्हें भोजन देते थे, हर तरह से मदद करते थे, लेकिन बिना वजह बिना किसी जुर्म के आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बेल तक नहीं होने दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो हमारे समाज को उठाने की कोशिश कर रहा है, हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को हम बिना वजह आरोप प्रत्यारोप लगा के उन्हें जेल में भर रहे हैं और फिर उनके साथ ऐसी दुष्कर्म और इस तरह से नरसंहार कर रहे हैं जो शायद हिंदू और सनातन धर्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और आने वाले भविष्य को हम क्या देंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो क्या सोचेगी, या हम अपने सनातन धर्म के बारे में उन्हें क्या बताएंगे। फिर तो जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो तो भलाई के नाम से डरेगी या किसी की मदद करने से ही पीछे हटेगी। तो इसी बाबत हम लोग अपनी संस्था की तरफ सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए देश को क्या संदेश देंगे, कैसे कानून होने चाहिए, इस विषय में कुछ बताइए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ ये है कि हम एकजुट होकर रहें, हमारी जो सनातन धर्म है उसे हम जानें और उसकी एकता अखंडता को बनाए रखें, क्योंकि सनातन धर्म जीवों पे दया करना सिखाता है, सभी की मदद करना सिखाता है। उसे हम बनाए रखें, तभी हमारी अखंडता और स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां थाना सैदपुर व थाना खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के इनामिया वांछित बदमाश अमन यादव और हर्ष यादव को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर सहित एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं शातिर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में पहले से करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। तो आइए सुनाते हैं CO सैदपुर अनिल कुमार की जुबानी क्या कुछ कहा उन्होंने। थाना सैदपुर और खानपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25,000 का इनामिया अभियुक्त अमन यादव के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को CSC प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पोते ने की 70 वर्षीय दादी की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। हत्या आरोपी पोते आकाश पर था। लोगों का कर्ज चुकता करने के मकसद से पोते ने की थी दादी की हत्या।
दादी के नाम थी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पोता प्रॉपर्टी बेचने का बनाता था दबाव में, प्रॉपर्टी नहीं बेचने से नाराज पोते ने दादी को सुला दिया मौत की नींद। काकोड़ थाना क्षेत्र के सुनपेड़ा गांव में 30 मार्च को बुजुर्ग महिला की सोते समय कर दी थी हत्या। आइए जानते हैं सीओ सिकंदराबाद बुलंदशहर पूर्णिमा सिंह का क्या कुछ कहना था। 29-30 मार्च 2024 की रात्रि में थाना ककोड़ के अंतर्गत ग्राम सुनपेड़ा में एक 70 वर्षीय महिला मृत अवस्था में मिली थी, जिस संबंध में कोतवाली ककोड़ पुलिस के द्वारा आज इस हत्या का सफल अनावरण किया गया है। इस संबंध में मृतका के पोते, जिसका नाम आकाश पुत्र रामवीर है, इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आकाश ने बताया है कि कुछ कर्ज था और जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मृतका के नाम पे थी और मृतका उसको बेचना नहीं चाह रही थी। इस संबंध में कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा था एवं आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी। इस कारणवश उसने 29-30 मार्च 2024 को मृतका की हत्या कर दी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। थाना रसूलपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मादक पदार्थ के अवैध बिक्री में शामिल और 15,000 का इनामिया बदमाश गांव मोड़ा से खंजरपुर की तरफ जा रहा है। सूचना पर थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान राम मोड़ा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। वहीं अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया का क्या कुछ कहना था। सर, थाना रसूलपुर क्षेत्र में आज क्या घटना घटित हुई? ये थाना रसूलपुर क्षेत्र में अभी एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें ग्राम मोड़ा से खंजापुर के रोड पर पुलिस की पार्टी गश्त पे थी। इसमें प्रभारी निरीक्षक रसूलपुर उसमें मौजूद थे। एक व्यक्ति सामने से आता हुआ उनको दिखाई दिया, उसको रात में रोका गया तो उसने भागना शुरू कर दिया। उसको जब पुलिस ने तेज़ी से रोकने की कोशिश की तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति से जब इसका पूछा गया तो इसने अपना नाम इंतजार उर्फ राजू, निवासी रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया। ये थाना रसूलपुर से ही पूर्व में NDPS एक्ट के तहत ये अभियुक्त था। इस पर 15,000 का इनाम पूर्व से घोषित था, जिसकी गिरफ्तारी इस मुठभेड़ के दौरान रसूलपुर पुलिस के द्वारा की गई है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता रसूलपुर थाना पुलिस को प्राप्त हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। इगलास नगर में पशु चिकित्सालय पर मौसम के बदलते कुत्तों में पार्गो इन्फेक्शन की बीमारी बढ़ने लगी है व बकरियों में निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है। वहीं गाय भैंस आदि पशुओं में बीमारी सामान्य है। उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित पिल्ले को अस्पताल के फार्मासिस्ट चौधरी धर्मेंद्र कुमार सिंह बॉटल चढ़ाते हुए आश्वस्त थे कि उनके द्वारा नौकरी के सहारे कुत्ते आदि पशुओं की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इगलास नगर में खंड विकास परिसर में स्थित पशु चिकित्सालय पर उपस्थित फार्मासिस्ट चौधरी धर्मेंद्र कुमार सिंह कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय आदि के प्रति दयावान दिखाई दिए। बताया गया कि जब उन्हें किसी कुत्ते, बंदर अथवा गाय की पीड़ा से परेशान होने की खबर मिलते ही तत्काल मौके पर टीम भेजकर उपचार कराने में पीछे नहीं हटते हैं। बुधवार को एक पिल्ला कुत्ता पार्गो इन्फेक्शन की पीड़ा से ग्रसित होकर पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां उपस्थित फार्मासिस्ट ने वैक्सीनेटर AI कार्यकर्ताओं को तत्काल उसके उपचार में जुटा दिया एवं स्वयं एक भैंस को उपचार देने के पश्चात उसके उपचार में जुट गए। इस कार्यशैली को लेकर नगर व क्षेत्र में फार्मासिस्ट की सराहना होने लगी है। कुत्ते, बकरी, भैंस, गाय आदि को उपचार देते समय फार्मासिस्ट के साथ वैक्सीनेटर AI लक्ष्मण कौशिक, उमेश कुमार, दिव्यांशु भरत आदि मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के सूर्या ढाबा के आगे महमूदपुर के पास नेशनल हाईवे पर कानपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 5 लोगों को स्थानीय दुकानदारों एवं राहगीरों ने दरवाजा काट कर निकाला, तो वहीं दूसरी ओर हाईवे के 2 सफाई कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत सफाई कर्मियों का सिकंदरा पुलिस द्वारा पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल अकबरपुर भेज दिया गया है। कार सवार झारखंड से हरियाणा के लिए जा रहे थे, तभी कानपुर देहात के सिकंदरा के महमूदपुर के पास नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना हुई। इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात BBGTS मूर्ति ने जिला अस्पताल पहुंचाकर उनका हालचाल जाना एवं संबंधित को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत आज महाराजगंज जनपद में भव्य आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया। जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्र के करीब 522 गरीब परिवारों के जोड़ों ने शादी रचाई और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं फरेंदा के सेंट जयपुरिया इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने सरकार और इस योजना की जमकर तारीफ की। महाराजगंज जिला प्रशासन के द्वारा आज सदर विधानसभा क्षेत्र और फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन कराया गया। इसमें 12 ब्लॉक क्षेत्र के रहने वाले गरीब परिवार के 522 जोड़ों में आवेदन करने के बाद इस योजना में शामिल हुए और भव्य तरीके से शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आए। जिला प्रशासन के द्वारा टेंट, खाने पीने की व्यवस्था, दूल्हा और दुल्हन के लिए कपड़े, बक्सा, जेवरात, रजाई गद्दा और 35,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया गया। इस योजना का लाभ पाने वाले गरीब परिवार के जोड़ों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस योजना से आज हजारों गरीब बेटी और बेटियों की शादी भव्य तरीके से कराई जा रही है। वहीं फरेंदा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गरीब जोड़ों की शादी बड़े ही धूमधाम तरीके से सरकार के द्वारा कराई जा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार की सराहनीय पहल है। आइए जानते हैं कांग्रेसी विधायक फरेंदा वीरेंद्र चौधरी और लाभार्थी जोड़ा रविशंकर का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आज आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थी के तौर पे भाग लिए हैं, कैसा लग रहा है और इस योजना का लाभ आपको कैसे मिला? देखिए, मेरा नाम रविशंकर, मैं सदर विधानसभा महाराजगंज से आया हूँ और दिनांक 4 तारीख को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मैं आया हूँ। आज आकर यहाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यह योजना हम जैसे गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायी योजना है। इसमें हम जैसे गरीबों की शादी ऐसा लगता है जैसे कि धूमधाम से हो रही है। जैसे हम लोग जो अन्य जगह पर शादी धूमधाम से मनाई जाती है, उसी तरह से यहाँ भी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। सरकार द्वारा दहेज के तौर पे बहुत से सामान भी दिए जाते हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है हम लोगों को। आज आकर हम लोग बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम जैसे गरीबों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी योजना लाए हैं। देखिए, ये हम लोग तो पिछले कई 2-3 वर्षों में जितने भी आयोजन होते हैं सब में आने का प्रयास करता हूं और मैं चाहता हूं कि सब आयोजन में मैं शामिल रहूं और आज भी इसमें हूं। तो ये योजना निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ज़रूरतमंद है, समाज में जिनकी स्थिति कमज़ोर है उनके लिए कल्याणकारी योजना है और इस योजना में लोगों का रुचि बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब कम से कम हर व्यक्ति जो समाज का शर्म के नाते या किसी और झिझक के नाते इन कार्यक्रमों में नहीं आना चाहता था, वो अब आने लगे हैं। तो हम देख रहे हैं आज ये सामने आपका कार्यक्रम चल रहा है, कम से कम 100 से ऊपर जोड़े यहाँ पे मौजूद हैं। तो निश्चित रूप में समाज में इसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है और योजना अच्छी है, गरीबों का लाभ होता है, जो उनके खाते में डीबीटी हो जाता है, पैसा उनके हक में आता है, उनके इस्तेमाल में आता है। तो निश्चित रूप से हम आप सब चाहते हैं कि इस तरह की योजनाएं और अच्छे ढंग से सुचारित हो। आज जो हमारा आयोजन हुआ है, सभी लोग बैठे हैं, सभी वीडियो लोग बैठे हैं, सभी जोड़े आए हुए हैं। देखिए ना, इनके अंदर इनके चेहरों पे खुशी है, तो इसका मतलब है कि योजना का विस्तार ठीक से हो रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंकित शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।